और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुसलमानों के गढ़ देवबंद में थे। योगी देवबंद गए तो थे एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने, लेकिन मुस्लिमों के सबसे बड़े सेंटर में पहुंचकर योगी ने कहा थैंक यू देवबंद और उसके बाद जय श्री राम। वैसे तो देवबंद सहारनपुर जिले में कस्बा है, लेकिन यहीं इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान दारुल उलूम है। इस्लाम में देवबंदी विचारधारा यहीं से निकली है, लेकिन इससे अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट किधर जाएगा, इसकी राह भी देवबंद से ही निकलती है। देवबंद बीजेपी के लिए क्यों खास है, देवबंदी मुसलमान अब की बार किसके साथ जाएंगे, यहां के मुसलमानों का मूड क्या है, इसकी सटीक जानकारी आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगी। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। मुस्लिम वोट का मैग्नेट कहे जाने वाले देवबंद में योगी की ठोको नीति चुनाव में कितने वोट बढ़ाएगी? जहां 1/3 से भी अधिक मुसलमान, वहां लादेन का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ ने किसके वोट बैंक पर चोट की? देवबंद का नाम तो सुना ही होगा, वही देवबंद जहां इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा सेंटर दारुल उलूम है, वही देवबंद जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी का जीतना सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश को चौंका गया। योगी आदित्यनाथ उसी देवबंद में पहुंचे। ये एटीएस सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा। और सरकार की पूरी प्राथमिकता है, पूरी प्रतिबद्धता है, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। देवबंद में एटीएस का सेंटर बनेगा। 4 महीने पहले लिए गए इस फैसले ने तब भी खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब उस एटीएस सेंटर की नींव रखी जा चुकी है। इसी मौके पर योगी देवबंद पहुंचे और साफ साफ शब्दों में बता दिया कि 22 के चुनाव में देवबंद, या फिर कहें कि पूरे सहारनपुर की सियासी अहमियत क्या है। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। योगी का यह कहना कि उनके लिए लखनऊ और सहारनपुर एक जैसा है, इसके क्या सियासी मायने हैं? उस सहारनपुर में जहां कहीं कहीं आधे वोटर मुसलमान हैं, वहां योगी के इस बयान का क्या उन्वान है? सबसे बड़ा सवाल है, देवबंदी मुसलमान 22 के चुनाव में किसके नाम का फतवा देंगे? यहां के मुस्लिम भाईजान अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, अपने ओवैसी भाईजान को चुनेंगे। इसे जानने इंडिया टीवी संवाददाता देवबंद पहुंची, मुस्लिम मोहल्लों में गई, मुसलमानों से बात की। पूरे सहारनपुर के सियासी समीकरण को समझने से पहले देवबंद में मुसलमानों का मूड क्या है, इसे जान लीजिए। फैजान जी, आपका क्या मानना है इस सरकार को लेकर, जो काम किए गए 5 साल में, वो आप उससे खुश हैं? 5 साल के अंदर काम बहुत ठीक हुए, इस बात की तो हम भी कहते हैं, पर आपसी भाईचारा जो है वो रहना चाहिए, हमारा कहना मकसद है। और भाईचारे से ही सारी चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में प्यार है। यहाँ पर देवबंद में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा भाईचारा, अमन और शांति है यहाँ देवबंद में। अच्छा, कोई नहीं है। एटीएस सेंटर यहाँ पर बनने वाला है, तो आप लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा कदम है कि जो यहाँ पर जो लोग इन गतिविधियों के लिए अच्छा है, वो तो सबके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा नहीं है। अच्छी बात है कि खुला एटीएस सेंटर जो खुला है सब बेहतर है, सबके लिए बढ़िया है। ये सरकार दोहराना चाह रही है या बदलाव चाह रहे हैं? देखो अब बदलाव तो ये है, बदलाव मतलब कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं, कुछ लोग मतलब जा रहे हैं यही सरकार रहे। अगर काम अच्छे होंगे तो यही सरकार रहेगी। 5 साल के आधार पर आप क्या चाह रहे हैं?
हम तो ये चाह रहे भाई यहाँ का विकास हो। यूपी के अंदर जैसे कि मॉब लिंचिंग का मामला है, मुसलमानों के साथ अत्याचार इस तरह का है, तो गवर्नमेंट को इस पर कदगन लगाना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर जिसको अत्याचार हो रहा है, चाहे वो दलितों के साथ हो रहा है, चाहे वो सिखों के साथ हो रहा है, चाहे मुसलमानों के साथ हो रहा है, चाहे किसी भी उसके साथ हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट को जो है सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए हर तबकात को, चाहे वो कोई से भी तबके से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास जब ही जीत पाएंगे गवर्नमेंट। मुसलमान जी, क्या इस बार आपका मानना है? तमाम लोग अपनी राय बता रहे हैं, आपकी राय इस बार के चुनावों को लेकर क्या है? सबके साथ सबका होगा, सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ है 5 साल में, आप लोगों ने देखा विकास? जी देख रहे हैं। अच्छा, जो काम हुआ है उससे खुश है आप लोग? पहले भी हम ये काम करते थे, आज भी ये काम कर रहे हैं। सरकार ना हमें आज कुछ देने की, ना कल को कुछ देने की। क्या चाह रहे हैं? क्योंकि वोट तो देना है, वोट तो आप लोगों का अधिकार। टाइम आएगा तब जब उसको देंगे, जब टाइम आएगा तब उसको देंगे। अभी देखेंगे कि किसको वोट देना है। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान। क्या इस बार क्या मूड है आप लोगों का? क्या देवबंद की जनता क्या चाह रही है? किन मुद्दों पर वोट करना चाह रही है? देवबंद की जनता तो सपा को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, वजह क्या है? मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे यही है, भाजपा के खिलाफ है, भाजपा झूठे वादे करती है, यही मुद्दा है बस। अच्छा, 5 साल में देवबंद में कोई बदलाव हुए, कुछ काम? भाई सरार से पूछिए कोई। अच्छा, आपका क्या नाम है? इधर आइए। इसराक जी, क्या मानना है? 5 साल में कुछ कोई बदलाव? तरक्की नहीं हुई है, सिवाय गड्ढों के अलावा कोई सरकार नहीं बनी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं? कोई काम नहीं किया विधायक ने बिल्कुल भी। 5 साल में आके भी नहीं फिरे इधर को। कोई नहीं, सपा चाह रहे नया युवा। नया युवा? हाँ, नया। कहने को देवबंद सहारनपुर जिले में सिर्फ एक विधानसभा सीट है, लेकिन कहा तो यहां तक जाता है कि यहीं से सहारनपुर या कहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट किस पार्टी की तरफ पोलराइजेशन होगा, इसका फैसला होता है। सहारनपुर में 41.94% मुस्लिम वोट हैं और 56.74% हिंदू वोट हैं। 7 विधानसभा सीट वाले सहारनपुर में 2017 के चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक 4 सीट जीती थी, कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। सहारनपुर की 7 सीटों में से 2 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट की तादाद 55% तक पहुंच गई है। ये सीटें हैं सहारनपुर की बेहद और सहारनपुर देहात। इन दोनों सीटों पर जीत हार में मुस्लिम वोट बैंक की सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जहां 50 से 55% तक मुस्लिम वोटर हैं, वहां जीत समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिली। सहारनपुर की बेहट सीट से कांग्रेस के नरेश सैनी जीते थे, वहीं सहारनपुर देहात सीट से भी कांग्रेस के मसूद अख्तर को जीत मिली थी। यानी पिछले चुनाव को पैमाना माने तो यहां के मुसलमान भाईजान MY समीकरण का दावा करने वाले अखिलेश को ना चुनकर प्रियंका गांधी के पक्ष में EVM का बटन दबाएंगे। लेकिन देवबंदी मुसलमानों का मौजूदा मूड इस बार कुछ और ही इशारा कर रहा है। नाम है मेरा इरशाद अहमद। इरशाद जी, आपका क्या मानना है? बदलाव या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? नहीं, बदलाव चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा काम बदलाव का आएगा, विकास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। विकास नहीं हो रहा है? क्या ऐसा कामों में पिछड़ा रह गया देवबंद जो काम होने? तो पिछड़ा तो हमारे विधायक साहब ने रख रखा है। देवबंद में कोई आज तक के कोई काम ही नहीं दिखाया करके, कहीं बताओ। ये रोड देख लो आप, जू के तू कैसे बने हुए हैं। ये सारा जो रोड बने थे सब माविया के टाइम के बने हुए हैं। विधायक जी ने कोई भी तक के रोड नहीं बनवाया यहाँ शहर में। ATS सेंटर यहाँ पर बना, उससे कुछ फायदा? बहुत हम उसके बाद धन्यवाद करते हैं उसके लिए। बहुत अच्छा है, धन्यवाद बने ATS, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन बदलाव आप लोग चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। ATS एक युवा यहाँ पर है, आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। अब्दुल जी, आपका क्या मानना है? किन मुद्दों पर वोट करना है और क्या चाह रहे हैं? बदलाव या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? बदल जाए, सपा सरकार आनी चाहिए। सपा आनी चाहिए। तो क्या ऐसे काम आपको लग रहा है कि सपा अब कर पाएगी जो बीजेपी नहीं कर पाएगी? हाँ, लग रहा है। हाँ। जैसे कि बदलाव आ रहा है इनमें, किराए पर भीड़ बुलाई जा रही है इनकी, और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल, आपका क्या मानना है? क्या चाह रहा है यहाँ का युवा? यहाँ के युवा ये चाह रहे हैं जी, यहाँ के युवा ये चाह रहे हैं कि ये सरकार हटे बीजेपी और यहाँ पे नई सरकार लाई जाए जो हमारा फायदा चाहे, गरीबों का फायदा चाहे जी। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि 5 साल में नहीं? 5 साल में तो इन्होंने बहुत कुछ खराब कर दिया। इनके कहने से कुछ नहीं होने का। वोट नहीं भी देंगे तब भी जीतेंगे, मोहर लगा देंगे, ठप्पा लगा के जीतेंगे।
देवबंद में कुल मतदाता हैं 3,26,940। इनमें से करीब 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कुल वोटर का करीब 34% बैठता है। और आसान शब्दों में समझें तो देवबंद में हर तीसरा वोटर मुसलमान है। लेकिन दूसरा बड़ा वोट बैंक करीब 30% एससी का है। वहीं ब्राह्मण 6%, ठाकुर 8% और गुर्जर 12% हैं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा इसी देवबंद से आया। मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी यहां बीजेपी का कमल खिला। देवबंद से बीएसपी और एसपी दोनों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। बीएसपी ने माजिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 72,844 वोट मिले। वहीं एसपी के प्रत्याशी माविया अली को 55,385 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश को कुल 1,02,244 वोट मिले और करीब 30,000 वोटों से जीत हासिल की। मतलब साफ है, देवबंद के मुसलमानों का वोट बीएसपी और एसपी में बंट गया, क्योंकि माजिद अली को मिले 72,844 वोट और माविया अली के 55,385 वोट को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 1,28,229 बैठता है, जो बीजेपी को मिले 1,02,244 वोट से ज्यादा है। गौर करने वाली बात यहां यह रही कि मुसलमान वोटों को अपने पाले में होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी देवबंद में तीसरे नंबर पर थी। अब इसे मुस्लिम वोटों का बंटवारा कहें या फिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी सहारनपुर का सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में रहा। यही वजह है इस बार भी बीजेपी को सहारनपुर से जीत की पूरी उम्मीद है। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा। सवाल है, जहां मुस्लिम वोट अधिक है वहां मुसलमानों की मुखालफत के बाद भी बीजेपी कैसे चुनाव जीत जाती है? इसे समझने के लिए सीएसडीएस के इस सर्वे को समझ लीजिए। सर्वे में पाया गया कि मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर नजर आता है जहां उनकी संख्या 10% के आसपास होती है। ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां उनका वोट अक्सर बेअसर हो जाता है। इसकी वजह है कई मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से वोट का बंटना। सर्वे में हिंदू वोटों के काउंटर पोलराइजेशन की भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका सामने आई, खासकर पश्चिमी यूपी की सीटों पर। कुछ ऐसी ही चुनावी कहानी देवबंद की भी रही है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या आप लोगों के लिए मुद्दा है? देवबंद के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए वोट किया जाएगा? योगी आदित्यनाथ को दिया जाए। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा? क्या सोचा है? बदलाव देखे हैं आप लोगों ने? क्या देखा है? यही है, बस जीत इसी की होगी। वो कोई तो वजह होगी कि क्यों जिताना चाह रहे हैं? बढ़िया सरकार है, राशन फ्री दे रही है और सब बढ़िया, उनसे करो बात। चले, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे इस बार दिमाग में रखकर वोट किया जाएगा? यहाँ वोट तो इसलिए दिया जाएगा कि क्या नाम, यहाँ तरक्की अच्छी कर रहे हैं मोदी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।